Welcome to Audit Discussion Podcast of Edu91 by Neeraj Arora. For CA Intermediate classes and test series, visit www.edu91.org or download Edu91 app from Play Store and App Store. हाय गाइस, दिस इज़ दी फर्स्ट एपिसोड। हम लोग जो भी आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की, और आप लोगों ने बस एक काम करना है, मेरे पास तक इस पॉडकास्ट का फीडबैक पहुंचाना है। क्या मैं इसमें इंप्रूव करूं, क्या मैं इसकी चीज़ें अंदर ऐड करूं, क्या चीज़ें मैं इसमें से डिलीट करूं, उसी के हिसाब से जो है आपके आने वाले पॉडकास्ट बनेंगे। और ओवरऑल आपका ये पॉडकास्टिंग एक्सपीरियंस कैसा है मुझे ये भी बताइएगा। पॉडकास्ट शुरू करने के पीछे का सिर्फ एक ही सोच है, वो ये कि यूट्यूब पर बहुत सारी अनवांटेड एड्स और अनवांटेड आपको जो है चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जो फिर आपको जो है पढ़ाई में आपके लिए एक तरह से एक डिफ़िकल्टी पैदा कर देती है। लेकिन पॉडकास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो बस जल्दी से शुरू कर दीजिए पॉडकास्ट और सुनिए ये हमारी पहली क्लिप पॉडकास्ट की चैप्टर 1 की। ऑल दी बेस्ट। चलो जी, चैप्टर नंबर 1 की हम लोग बातचीत करना जो है वो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले आती है डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिटिंग की इस डेफिनेशन से एक क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर का फेवरेट है, और वो ये है कि ऑडिट क्या प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज़ को ही कराना होता है। इसका आंसर है नो। ऑडिट चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, किसी भी एंटिटी को जो है वो कराना पड़ सकता है। डेफिनेशन के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट क्या है, और इंडिपेंडेंस पे थोड़ी सी चर्चा थी। खैर, अब मुझे जाना है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस कॉन्सेप्ट में जो भी चीज़ें लिखी हुई ना, वो आपको बाय हार्ट याद कर लेनी चाहिए, राइट। सो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, याद रखिएगा, एसए 200 उया कासा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए। एक बार रिपीट करेंगे इसको, एसए 200 उया कासा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएज। इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट whether financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error। याद रखिएगा, रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ये हमें पता लगाना है, ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है इस चीज को लेके। मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा ऑडिटर वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। यहाँ पे गाइस ध्यान रखिएगा, इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये बोलता है कि भाई वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये दो ऑब्जेक्टिव ऑडिटर के आपको हमेशा याद रखने हैं। नंबर 1, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, इसको लेकर रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है। नंबर 2, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हर मटेरियल रिस्पेक्ट में बने हैं इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एंड जो थर्ड पार्ट है वो ये बोलता है ऑडिटर को कि ऑडिटर ने रिपोर्ट करना है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसे कम्युनिकेट करना है इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग, राइट। सो ऑडिटर ने रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, कम्युनिकेट एज पर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसए इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर फाइंडिंग। 3 बातें बोलूंगा, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेट एज पर द रिक्वायर्ड एसेज इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वो है रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। ट्रू फॉल्स आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रीजनेबल एश्योरेंस इज एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, तो आप बोलेंगे false। reasonable assurance is not an absolute level of assurance, it is high but not absolute level of assurance। कुछ वर्ड्स यहाँ पे आपको और अच्छी तरह समझने चाहिए। इसमें पहला वर्ड आता है मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट ऑल्दो ऐसे 450 में आता है, लेकिन हमें यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसस्टेटमेंट क्या होती है, डिफरेंस, फर्क, डिफरेंस बिटवीन व्हाट ACPD ऑफ द रिपोर्टेड आइटम एंड ACPD रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो डिफरेंस है, ACPD के बीच में डिफरेंस है, जो हुआ और जो होना चाहिए था उसके बीच में डिफरेंस है। अगर मैं बात करता हूं ACPD जो हुआ यानी कि अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, एंड ACPD जो होना चाहिए था, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाए तो हम उसे बोलेंगे क्या, मिसस्टेटमेंट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मिसस्टेटमेंट बोले तो डिफरेंस बिटवीन अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर जो हुआ एंड अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर जो होना चाहिए था इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मिसस्टेटमेंट याद रखिएगा, एरर से भी हो सकता है और फ्रॉड से भी हो सकता है। फिर से बोलता हूं, मिसस्टेटमेंट बिकॉज ऑफ एरर भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ फ्रॉड भी हो सकता है। अब जो मिसस्टेटमेंट बिकॉज ऑफ फ्रॉड है उन्हें ढूंढ पाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। फ्रॉड और एरर के बीच में जो डिफरेंस है वो है इंटेंशन। याद रखिएगा क्या डिफरेंस है, इंटेंशन। आपसे ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है कि फ्रॉड इज मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देन एरर। ये स्टेटमेंट दे देंगे, बोलेंगे ट्रू और फॉल्स, तो आप बोलेंगे येस ट्रू। क्यों, क्योंकि सर फ्रॉड जो है ना, फ्रॉड में हमेशा सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स, कीवर्ड है सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम होती हैं टू कंसील
कम ऑन, टू कंसील, और वहाँ पे इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशंस होती हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एक और ट्रू फॉल्स आपसे पूछा जा सकता है, द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन नॉट डिटेक्टिंग वन रिजल्टिंग फ्रॉम एरर। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर फ्रॉड की वजह से मिसस्टेटमेंट है तो उसे डिटेक्ट ना कर पाने का रिस्क जो है वो ज़्यादा है। आंसर इज ट्रू, यस वो ज़्यादा है। इसी के साथ साथ एक वर्ड और आएगा, उसका नाम है क्या, मटीरियल। मटीरियल क्या होता है याद रखिएगा, कोई भी मिसस्टेटमेंट या कोई भी ऐसा ओमिशन हम उसे मटीरियल मानेंगे जब वो इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट इन्फ्लुएंस कर सकता है इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम किसी भी आइटम को मटेरियल तब मानते हैं जब वो या इंडिविजुअली या फिर इन एग्रीगेट, ये वर्ड हम लोग ऐसे 320 में और डिटेल में समझेंगे, जब वो इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट इन्फ्लुएंस कर सकता है, किसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो ये था हमारा एक पहला छोटा सा पॉडकास्ट। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप लोग मुझे इसका जरूर फीडबैक दीजिएगा। इसी के बेसिस पे हम लोग जो है आगे वाले पॉडकास्ट बनाएंगे ताकि आप लोगों तक जो है ये सारी चीज़ें अच्छे से पहुंचते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।